सोने का कटोरा उन्होंने अपने पास न रखने के लिए उन्होंने एक मन में ऐसे विचार किया कि सोने के पात्र को मैं अपने मन में भक्ति भाव लेकर के इस निरंजना नदी में डालता हूँ। अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हो, अगर मुझे कोई ऐश्वर्य शक्ति या सद्बुद्धि प्राप्त हो, कुछ भी प्राप्ति हो, तो ये कटोरा एक विपरीत दिशा में बहेगा। और सिद्धार्थ ने ऐसा मन में संकल्प लेके मन में विचार के उस स्वर्ण पात्र को उसी सुपतिठ नामक घाट पर निरंजना नदी में डाल दिया। और कहते हैं कि जो भगवान ने स्वर्ण पात्र डाला था वो धार सीधी बह रही थी और कटोरा उल्टा बहा। इसका मतलब ये है मेरी माताओं बहनों, अब कोई बहेगा तो सीधा जाएगा, उल्टा नहीं बहेगा है? अगर बहा भी होगा तो हो सकता है कि नदी जो होती है सिंपल नहीं होती, नाले की तरह सिंपल नहीं होती कि सीधा पानी चला जाए और तालाब में गिर जाए, ऐसी नहीं होती है। उसमें कहीं कहीं कुंड, कहीं कहीं ऊंचा, कहीं कहीं नीचा होता है। और जब ऊंचाई से पानी आता और कुंड में टकराता तो तुरंत ही वो वापस होता है। ऐसा ही हुआ होगा कि कटोरा तेज धार में जैसे गया तो वहां पर कुंड होगा, कुंड से टकरा करके वापस उल्टा बहा होगा। लेकिन मेरे साथियों, जब कटोरा उल्टा बहा तो उनके अंदर ये दृढ़ संकल्प और पक्का हो गया कि मैं अवश्य ज्ञान प्राप्त करूंगा। अब उन्होंने संकल्प लिए हुए आगे कदम अपने बढ़ाए हैं और उसी उर्वेला स्थान पर थोड़ी दूर चले कि एक पीपल का वृक्ष मिला। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने कुश और कांस का एक आसन लगाया। कुश कांस जानते हैं, जो पतार वतार होती है, उसका आसन लगाया, उसी पर बैठ गए और ध्यान समाधि लगाने लगे। अब जो उनके साथ हुआ था उसी को विचार कर रहे हैं कि मैं पहले भोजन त्याग दिया था, तब मेरे मन में शांति नहीं थी, लेकिन आज मैं भोजन करने लगा हूँ। अब मेरा मन भी शांत रहता है, दिमाग भी स्थायी रहता है और मन में किसी प्रकार के विकार, गलत विचार नहीं आ रहे हैं। मेरे साथियों ध्यान रहे, उसी समय वहां पर कुछ स्त्रियां आई, लेकिन कहीं कहीं ऐसा पढ़ने को मिला है कि 3 स्त्रियां आई थी, लेकिन ज्यादातर मैंने पढ़ा है, कई ग्रंथों में लिखा है कि वहां पर एक नहीं कई एक। और ये भी बात सही है, एक आती तो एक वचन में, 2 आती तो 2 वचन में, जब 3 हो जाती तो वो बहुवचन हो जाता है। हाँ, तो वहां पर कई स्त्रियां आई और हाथ में एक स्त्री बीड़ा लिए हुए है और गाना गा रही है, गीत गा रही है। और गीत कैसे गा रही थी? बुद्ध शरण में जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। रुक जाओ, बुद्ध शरण में जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो बनवा। ये तो हम गा रहे हैं, लेकिन स्त्रियां गीत गा रही थी और एक स्त्री बीड़ा बजा रही थी। तो गा रही थी मोटी आवाज में, बीड़ा के तार जो थे वो बड़े टाइट कसे हुए थे, इसलिए बीड़ा में सही आवाज उनके स्वर से नहीं निकल रही थी, स्वर से नहीं निकल रही थी, संगीत अच्छा नहीं लग रहा था। उसी समय एक सखी ने जवाब दिया, अरे बीड़ा बजाने चली है, बीड़ा के तार इतने टाइट हैं, आवाज नहीं मिल रही है और संगीत अच्छा नहीं लग रहा है, बीड़ा के तारों को ढीला कर ले। अब बीड़ा के तारों को ढीला कर दिया
और गाना गाने लगी। ओ मैं तो बुद्ध शरण में जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अब ऐसो करो बिटिया, जो बीड़ा है ना, सखियां कहने लगी, अरे सखी जो बीड़ा है पहले टाइट तार थे तो आवाज सही नहीं निकल रही थी, अब तूने बिल्कुल ढीले कर दिए, अब ये बीड़ा तो बिल्कुल कंसुरी आवाज दे रहा है, कोई स्वर नहीं है, आनंद नहीं आ रहा। सिद्धार्थ ये बात सुन रहे स्त्रियों की, तो सिद्धार्थ ने मन को गहराई से मन में सोचा कि स्त्रियां बात तो बहुत अच्छी कह रही हैं। उन्होंने उस बात को बहुत गहराई से सोचा कि स्त्रियां बात कितनी अच्छी कह रही, कि नहीं बीड़ा के तार अगर टाइट कर दोगे तो झनकार नहीं दे पाएंगे, और अगर ढीला कर दिया तो कंसुरे हो जाएंगे। साथियों ध्यान रहे, तो एक सखी ने जवाब दिया कि सखी इसे मध्यम, यानी ना इतना ढीला और ना इतना टाइट, इसको मध्यम कसो। जब मध्यम तार कसे तो वही गीत संगीत में आनंद आने लगा। तो भगवान सोचते हैं ये तो मैंने भी किया था, पहले मैंने इतनी तपस्या की, भोजन पानी सब कुछ त्याग दिया है, बीड़ा के तारों को इतना टाइट कर दिया कि जीवन तंत्र टूटने का समय आ गया था, मर जाता। और अगर मैं ज्यादा भोजन करता हूँ तो बैठोगे भैया, भोजन ज्यादा खाए ले तो बैठा नहीं जाता, हम भी हैं भोजन बहुत कम करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा बैठना होता है, तो बैठेंगे तो हांफनी छूटेगी, हांपेंगे, तो भोजन इतना नहीं खाना चाहिए कि हमें दिक्कत होने लगे या कोई पेट का डाइजेशन गड़बड़ हो जाए। और भगवान ने मन में विचारा और सोचा और निष्कर्ष निकाला, उन्होंने यही कि संसार में जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि हमें खाने के लिए जीना चाहिए। ज्यादा खाने वाला व्यक्ति ज्यादा सबसे जल्दी मरता है। और एक बात और ध्यान रखना, माताओं सर्दी जोर है ना, सर्दी ज्यादा तेज है, आप कभी भी अगर नहाना है तो दोपहर में नहीं नहाना। ये प्रैक्टिकल वैज्ञानिक बात मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टरों ने बताया है ऐसा कि भोजन जो होता है, भोजन खा के हमें स्नान नहीं करना चाहिए। भोजन करने से पहले स्नान क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम गर्म भोजन करते हैं, ऊपर से ठंडा पानी नहाते हैं। और खाओगे, एक राजा थे, एक राजा तो वो खाने के लिए जीते थे, बहुत खाते थे भाई, स्वादिष्ट भोजन उनको प्राप्त होता था तो खूब खाते थे। तो एक ऋषि के पास में गए और ऋषि से पूछा, ऋषियों महात्माओं की ये आदत होती सुबह स्नान करना, पूजा करना, फिर भोजन करना है। एक ऋषि के पास में गए और कहने लगे कि हे महामुनि, अब मैं संसार में जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे मरना है, क्योंकि मेरी संतानें हैं, मुझे दुखी किए रहती हैं, और मेरी मंत्री हैं, मेरे मंत्री हमारे कहने के विरुद्ध चलते हैं, मुझे शांति नहीं है, अब मैं मरना चाहता हूँ। तो उस ऋषि ने बताया कि ना तुम जहर खाना, ना तुम फांसी लगाना, ना तुम सल्फाज खाना, और सिर्फ मरना है अगर तुमको तो रोज भोजन सुबह सुबह खा लेना, खूब ज्यादा खा के और नहाना, और तुम्हारी आयु मात्र 2 वर्ष की रहेगी। 2 वर्ष के बाद में आप मर जाओगे। तो माताओं बहनों भाइयों, हमें भोजन चाहे कम खाएं चाहे ज्यादा खाएं, लेकिन खाने के बाद कभी ना नहाएं, खाने से पहले नहा लें। तो
सिद्धार्थ ने यही सोचा कि अब मैं ना तो अपने बीड़े के तार को टाइट करूंगा ना ढीला, ना इतनी साधना करूंगा कि मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाऊं और मेरा शरीर ये निर्जीव हो जाए। मैं उतनी ही ध्यान साधना करूंगा, नए ज्ञान को सिर्फ खोजूंगा और फालतू समाधि नहीं लगाऊंगा। तो भगवान करुणा सागर बुद्ध का एक समय निश्चित हो गया था। सुबह 4 बजे उठ करके नहाना, सुबह 4 बजे उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो नहाना और भिक्षाटन करने जाना। तो मात्र ज्यादा से ज्यादा 5 घरों में भिक्षाटन करना। अब ऐसा नहीं कि भाई एक ही दरवाजे पर जाओ और एक ही घर से भोजन ले लो। भगवान ऐसा कभी नहीं करते थे। एक एक निवाला हर घर से लेते थे और पर्याप्त भोजन जब उनके भिक्षाटन में हो जाता तो लौट आते, भोजन कर लेते, उतना ही खाते हैं कम कि बैठने पर कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद उनको ध्यान समाधि लगाना होता था, नई खोज करते थे लोगों को ज्ञान बताने के लिए। साथियों ध्यान रहे, इस तरह पीपल वृक्ष के नीचे एक दिन बैसाखी पूर्णमासी की रात को जब वो ध्यान लगा रहे थे तो उसी समय उनके मन में एक विचार आया कि संसार में मैंने जो दुख देखा, गरीब लोग देखे हैं, जाति पाति के भेदभाव को देखा। अरे कैसा भेदभाव, राजा प्रजा को अलग अलग वेश में देखा। राजा भी इंसान है, प्रजा के लोग भी इंसान हैं, लेकिन भेदभाव है। मेरे साथियों, उन्होंने प्रकृति का ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने इंसानों को इंसानियत की राह बताने वाला ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने सुंदर जीवन चरित्र को सजाने के लिए 5 शीलों को, सबसे पहले 5 शीलों की खोज की। पहला कि हम सभी इंसान हैं, हमारे पास बुद्धि विवेक है, हम उचित अनुचित विचारते हैं, हमारे अंदर ज्ञान है और हम ये जानते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। हमारे अंदर विवेक है, लेकिन तब भी विवेक होने के बाद भी ये प्राणी मूर्खता का परिचय देता है, हिंसा करता है। जैसा वह है उसी तरह उसका भाई है, भाई भाई को मारता है, नहीं मारता है तो अपनी जिह्वा से हिंसा करता है, गलत बोलता है। यानी हमें अपने मन वचन कर्म से ये व्रत लेना होगा कि हम हिंसा नहीं करेंगे। जब हिंसा भाव मन में नहीं होगा, गलत विचार मन में नहीं होंगे, तो मेरा भी मन शांत है और सामने आने वाले व्यक्ति का भी मन शांत है। दूसरा शील भगवान बुद्ध ने बताया, आदिन दाना वीरमणि सिक्खा पदं समादयामि। लोग मेहनत करके धन जमा करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन कुछ चोर लुटेरे वो भी इंसान ही है, कमाई को चुपके से पीछे से दीवार में सेंध लगा के डकैती डाल लेते हैं और जो मेहनत करता है वो व्यक्ति रोता गिड़गिड़ाता रह जाता है। और ये ज्ञान बताया कि दूसरे शील के माध्यम से कि चोरी नहीं करेंगे, हम मेहनत करके अपने जीवनचर्या को चलाएंगे। तीसरा, हमारा दिमाग है, हमारे पास विवेक है, मन वचन कर्म से हम ये व्रत लेंगे कि हम दूसरे की, जैसी हमारी माँ बहन बेटी है इसी तरह दूसरों की है, और हम कभी भी व्यभिचार पापाचार नहीं करेंगे, किसी माँ बहन बेटी को देखकर गलत नहीं विचारेंगे। अभी को ही बताया, स्त्रियों को भी बताया, सभी लोग मन वचन कर्म से ये सदाचारी व्रत धारण करते हैं कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे। चौथे शील के माध्यम से भगवान ने बताया, मुंसावादा वीरमणि सिक्खा पदं समादयामि। हम चुगलीखोरी से दूर
दूर रहेंगे। माताओं चुगली करना है तो भगवान बुद्ध की कथा सुनती हो या आचरण से भरी कथाएं कोई भी महापुरुष की आप सुने, आप अपने बच्चों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपसे मिलते हैं, दोस्त मित्र सखियां, आपकी बहनें, सबको आप चुगली करके बताएं। लेकिन ऐसी चुगली ना करें, ऐसी व्यर्थ बात किसी की सही भी ना कहें कि जिससे समाज में कोई अपवाद फैल जाए, कोई झगड़ा हो जाए, फिर तुम भी बीच में खींचे जाओ। चौथा, ये चारों शीलों को भंग करने वाला, चारों शीलों को मिटा देने वाला पांचवा शील जो है, सुरामीर मत्स्य पमादिष्ठाना वीरमणि शिक्षा पदंग समाधियामि है। दारू पीने वाला व्यक्ति, नशीले पदार्थ सेवन करने वाला व्यक्ति, अगर नशीले पदार्थ आपने ग्रहण कर लिए तो ये चारों जो शील हैं ये आपके अंदर प्रवेश कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंसा करता है व्यक्ति तो भी दारू पी के। पोस्टमार्टम जो होता है वो हमेशा कभी फ्रेश मूड में बेचारे नहीं करते, और दारू पीता व्यक्ति तो वह चोरी भी करता है, या नहीं पीता है चोर तो भी उसे चोरी करने का ही नशा होता है। ये भी एक तरीके का नशा है, मादक पदार्थ ही समझ लीजिए इसे। और दारू पीता व्यक्ति तभी उसके मन में गलत भावनाएं आती, क्योंकि उसके अंदर विवेक उसका काम नहीं करता, फिर उसे ना तो अपनी ना तो पराई स्त्री, बहन, माँ, बहन, बेटी उसे नहीं दिखती। और दारू पीने वाला व्यक्ति जो होता है वो झूठ भी बोलता है और चुगली भी। अभी फ्रेश मूड में बैठे हैं, सुन रहे हैं, अभी कह दे भैया ये बात किसी से नहीं कहना, हमारे तुम्हारे बीच में राय तीसरे के कान में ना जाए है। लेकिन अगर एक व्यक्ति से कोई हकीकत जाननी है, सच्चाई जाननी है, तो उसे एक पैक लगवा देना, सारी हकीकत जन्म कुंडली आपके सामने खोल देगा हैं। और दारू पीता है व्यक्ति तो बहुत ज्यादा तो बात करता है, उसका विवेक काम नहीं करता और एक ही बात को कई बार कह के रह जाता, क्योंकि उसका माइंड है कम काम करने लगता है। और जब निरंतर दारू पीते रहोगे, कभी फ्रेश मूड में नहीं रहोगे, तो बुद्धि जो है धीरे धीरे जो काम कर रही, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। आपने देखा होगा कई शराब पी के पागल हो गए लोग हैं। ये दारू बहुत खतरनाक चीज है, इसीलिए कोई पागल हमें उससे मतलब नहीं है कोई पीता है नहीं पीता है, लेकिन मैं अपनी बात कह रही हूँ। तो इनकी दुकान पे बैठी जो करते अच्छी हैं, उनकी कापा लगी दारू दारू दारू। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव सजोया है, इस तरह से बुद्धि विवेक भी हमारा एक दरियाव है। अगर इसमें रगड़ करते रहोगे, इस दिमाग को बराबर चलाते रहोगे, दिमाग से कार्य करते रहोगे, तो ये दिमाग हमारा अच्छा बना रहेगा। वरना ये दिमाग का अगर प्रयोग नहीं किया तो जिस तरह से ठहरा हुआ पानी तालाब का, उसी तरह से ये ठहरी हुई बुद्धि तुम्हारी आगे काम नहीं करेगी, विवेक काम नहीं करेगी, बुद्धि सड़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। यानी हमें निरंतर नई चीज की खोज करनी चाहिए। हमेशा शील सदाचारों को मन में बसा करके कुछ प्राणी मात्र के ऊपर दया करने के लिए ऐसे भाव प्रकट करने चाहिए। क्योंकि एक बार की बात है,
रविदास जी का सभी लोगों ने नाम सुना है। रविदास जी अपने आश्रम में उपदेश कर रहे थे। रविदास की यश कीर्ति दूर दूर तक छाई थी। एक पीता नाम का राजा आया। पीता, तो वह पीता आया जब सब उपदेश बंद हो चुके थे, तब आया। क्यों? क्योंकि वह उच्च बिरादरी से था। और रविदास कौन बिरादरी से थे? हाँ, चमड़े का काम करते थे, जूता बनाने का, तो वो चमार बिरादरी से थे। तो एक उच्च वर्ग का व्यक्ति उनके सबके सामने अगर जाएगा तो उसकी तो बदनामी सी हो जाएगी कि चमार की शरण में चला गया। तो ध्यान दें, आज पीता राजा शाम को आया सबसे छुप के और कहा कि हे गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मुझे वो ज्ञान बताइए। तो उस समय रविदास अपनी काठ वाली कठौती जो थी उसको साफ कर रहे थे। उसमें गंदा पानी भरा था, गंदा पानी भरा था। तो रविदास ने कहा कि अब तो उपदेश बंद हो चुके हैं, लेकिन ये है प्रसाद। कठौती में गंदा पानी और राजा को इशारा करके बोले, ये है प्रसाद, लो इसे पी लो, तुमको सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब पीता राजा सोचने लगे कि अरे इसने तो बिल्कुल मुझे चमार ही बना दिया। ये तो बड़े ज्ञानी बताए जाते, लेकिन ये जूतों का ये गंदा पानी, चमड़े का फूला हुआ पानी ये मुझको पिला रहे हैं। तो राजा पीता ने उनकी बात मान ली। हाथ तो कर दिए, किंतु हाथ की बीच में छेद रखा, ऐसे छेद रखा और घूंटे ही मुंह को लगा लिया और छेद से होकर के पानी कुर्ता के बाजू में नीचे कोयने से टपक गया, सब पानी नीचे। लेकिन रविदास ने ये सब देख लिया था, है रविदास ने ये सब देख लिया कि पीता राजा ने पानी एक भी बूंद पान नहीं किया और गुरु को प्रणाम किया। वो चला गया पीता राजा और घर पे गया और गुस्से से अपने एक धोबी नौकर को कहा, उतारा कुर्ता और दे दिया, ले इसे ले जा और जल्दी से धो देना, और ये जो पानी लग गया ना, इसका दाग लगा है, इसको अच्छे से साफ करना। अरे रविदास, बिल्कुल मुझको इसने नीच ही बना दिया, चमारी बना दिया। अरे इसके पास तो कुछ नहीं है। बड़ा एकदम रविदास के प्रति गुस्सा आ रहा था उसको। धोबी ने उनकी बातें सुनी थी, रविदास जी के सद्ज्ञान को प्राप्त किया था। धोबी ने अपनी पुत्री को दे दिया कुर्ता और कहा कि बेटी, इसको दांत से कुर्ते को के दाग को साफ करना है, क्योंकि इसमें रविदास द्वारा दिया हुआ जो प्रसाद है वो लगा है। तो धोबी की पुत्री ने, बताते हैं, उस कुर्ते के दाग को मुंह से चौक चौक करके साफ किया और उस लड़की ने उस दाग का जो मल था उसको निगल लिया। कुछ दिनों के बाद में उस लड़की को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। पीता राजा ने जब उस लड़की की बड़ाई लोगों के कानों से सुनी तो वो उस लड़की के पास में गया और जैसे ही लड़की के पास में गया, लड़की उस समय अपने नीचे बिछे आसन पर बैठी थी। कुछ लोग उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही पीता राजा पहुंचा तो लड़की उठ करके खड़ी हो गई। जैसे ही लड़की खड़ी हो गई तो ध्यान रहे, पीता राजा ने प्रणाम किया और कहा, बिटिया आप तो इतनी ज्ञानी हैं, क्या राजा के सम्मान में आप खड़ी हुई हैं या मुझसे डर लगता है? राजा ने पूछा, या आप मेरा सम्मान कर रही हैं या तुमको हमसे डर लगता? तो रानी ने, सॉरी, उस लड़की ने कहा कि हे राजन, ना मैं डरती हूँ और जो पहली बात आपने कही है वो यथार्थ सत्य कही है, लेकिन मैं आपका स्वागत सम्मान करती हूँ और आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं आप द्वारा उपदेश सुनना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले अगर आपने वह कुर्ता
मेरे पिता के से होके नहीं भिजवाया होता तो मैं ये जो मेरी बातों को लोग सुनते हैं, मेरे पास जो भी ज्ञान है ये मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। अब पीता राजा का दिमाग एकदम से घूमने लगा। ओहो, ज्ञान पाने की शुभ घड़ी आई, शांति पाने की शुभ घड़ी आई, लेकिन मैंने तो उसको गवा डाली। अब क्या करूं? हाय, पीता राजा ने जैसे ही सुना कि कुर्ते का दाग इसने मुंह से सोख लिया और इसको इतना ज्ञान हो गया है, मैंने तो अपनी शुभ घड़ी खो दी। आज पीता राजा भाग पड़ा रविदास के पास में और हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे महामुनि, हे ऋषिवर, अब वही प्रसाद मुझको दे दो, वही प्रसाद मुझको दे दो। तो रविदास ने कहा कि हे राजन, वो तो अब नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य का समय होता है, जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा। तो समय का परिवर्तन होता रहता है। अपने मानव जीवन को पहचानो, अपने समय को व्यर्थ ना गवाओ। ये जीवन रस की भरी गगरिया, लेकिन तब भी इसको आप रीता यानी खाली समझते हैं, अपनी बुद्धि को प्रयोग नहीं करते हैं, उमरिया ऐसे ही बिताए चले जा रहे हो। तो साथियों, अपने इस मानव जीवन के महत्व को समझिए। तो भगवान बुद्ध ने उर्वेला स्थान पर बोधि गया में पीपल वृक्ष के नीचे बोधि को प्राप्त किया है, अपने मन पर विजय प्राप्त की और अपने मन को जीत करके वो एक राज्य के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व पर राज्य करने वाले विश्व गुरु लोक शास्त्र भगवान बुद्ध हो गए। मध्यम मार्ग दाता, पंचशील दाता, अष्टांगिक मार्ग दाता भगवान बुद्ध की हम सभी लोग कथाएं श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है और सबसे ज्यादा सौभाग्य तो मैं अपना समझती हूँ कि भगवान की इतनी करुणा हम पर है कि आप सभी के बीच में मैं इस गांव में तीसरी बार आई हूँ। मुझे बेहद खुशी होती है, लेकिन साथियों मुझे बुलाना अन्यथा ना बुलाना, लेकिन मेरी खुशी को कम नहीं होने देना। मेरी सबसे बड़ी यही खुशी है, मुझे बुलाना अन्यथा ना बुलाना, लेकिन धम्म कथा धम्म का कारवां यूं ही मजबूत संभाले